हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम विघ्नेश है और क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। आई होप आप हमारे हिंदी, इंग्लिश और तमिल वीडियोस जो हम रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब में, आप डेफिनेटली उनको फॉलो कर रहे हो। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टूल के रिगार्डिंग, ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वीडियो में। इमीडिएटली अपना फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। जो भी आपका दिक्कत है आप उसमें कॉल कर सकते हो। इमीडिएटली आपको सपोर्ट टीम से आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है। आज का अपना टॉपिक है, जैसे ही आपने थंबनेल में देखा होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आई वुड से हर किसी को इस चीज में दिक्कत आ सकती है। करेक्ट। एक प्रो से प्रो ट्रेडर हो वो भी शायद सही स्टॉक नहीं चुन पाए। करेक्ट। एक सेक्टर बहुत बढ़िया चलते रहता है, करेक्ट, सेक्टर में बहुत बढ़िया मूव आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे, वी आर सिटिंग ऑन द अदर साइड। लाइक बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आता है ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक, और मैं देखूं मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक है। करेक्ट। यूजुअली दिस हैपेंस। सेक्टर चलता है, अच्छा खासा एक स्टॉक चलता है, बट जो स्टॉक चलता है वो शायद मेरे पास होता ही नहीं है, मेरे पास कोई और स्टॉक होता है। इंट्राडे में अगर देखें तो हम कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में बुलिश होते हैं, परफेक्टली वो सेक्टर चलता है, लेकिन मेरे पास जो स्टॉक है वो नहीं चलता है। करेक्ट। यूजुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस स्टॉक सिलेक्शन। करेक्ट। एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन मैं कैसे करूं, कौन से टूल को यूज करके मैं एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करूं, ये हम आज के वीडियो में हम ये चीज देखेंगे। तो दो तरीके के स्टॉक सिलेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। इंट्राडे के लिए मुझे कौन से स्टॉक्स चुनने हैं, और स्लाइटली पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग की बात करो, लाइक हफ्ते भर तक या 4 से 5 दिन, हफ्ता भर, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर अगर मुझे स्विंग चाहिए तो उसके लिए मुझे कौन से स्टॉक्स को चुनने हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, जो भी क्वांट्सएप में नए हैं, जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने क्वांट्सएप का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया हुआ है। इमीडिएटली लिंक पे क्लिक करिए और क्वांट्सएप का एप्लीकेशन इमीडिएटली डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही 25 फ्री टूल्स का एक्सेस इमीडिएटली अनलॉक कर लोगे आप। ओके, 25 फ्री टूल्स इज समथिंग लाइक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वो आपके ट्रेडिंग जर्नी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता ही होगा क्वांट्सएप में करीबन 70 से 80 टूल्स हैं। करेक्ट। उनमें से 25 टूल्स तो फ्री है, आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो 50-55 टूल्स है जो पेड है। करेक्ट। 50 से 55 टूल्स जो है वो पेड टूल्स हैं। अगर उनका बेनिफिट आप अनलॉक करना चाहते हो, ओके, 50 से 55 टूल्स जो पेड हैं उनका बेनिफिट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो, अगर वो टूल्स कैसे काम करते हैं ये अगर आप देखना चाहते हो, तो नीचे वीडियो लाइब्रेरी का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। या फिर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो लर्न पे जाइए, वीडियो लाइब्रेरी पे जाइए, एंड वीडियो लाइब्रेरी अगर आप ओपन करोगे तो बेसिकली ये वीडियो लाइब्रेरी क्या है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वीडियो लाइब्रेरी। वीडियो लाइब्रेरी इज बेसिकली द बैंक्स ऑफ वीडियोस। यहाँ पे आपको क्वांट्सएप के सारे टूल्स मिलेंगे। ओके, लाइक 70 से 80 टूल्स जितने भी हैं सारे टूल्स आपको मिलेंगे, एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज में फिल्टर करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड तमिल। आप जो लैंग्वेज पसंद करते हो आप उस लैंग्वेज में सारे वीडियोस को देख सकते हो। एंड आपको कोई भी टूल्स के रिगार्डिंग दिक्कत होगा तो इमीडिएटली फोन उठाइए और हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं, स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस। करेक्ट। स्टॉक फिल्ट्रेशन फॉर ऑप्शन बाइंग स्पेशली। करेक्ट। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। करेक्ट। मोमेंटम कब मिलेगा उसे, कैसे मिलेगा उसे, से एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। अगर उसको इंट्राडे के लिए अगर बाई करना है तो डेफिनेटली उसको मोमेंटम तब मिलेगा जब ब्रेकआउट मिलता है टेक्निकली, एंड उसके साथ साथ डेटा भी सपोर्ट करता है। करेक्ट। कौन से टूल के बारे में आज हम समझने वाले हैं, लेट्स गो एंड चेक आउट ट्रिगर्स। ओके, ट्रिगर्स बेसिकली क्या है। ट्रिगर्स आपको, मैं ट्रैक में जा रहा हूं, ऑप्शन ओवाई के अंदर में मैं ट्रिगर्स में जा रहा हूं। बेसिकली ट्रिगर्स क्या है इसको समझते हैं, इससे आप स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो
उसको समझते हैं एंड देन एक और टूल सीखेंगे, एक या फिर इफ टाइम परमिट्स हम 2 टूल कवर करेंगे जिसके थ्रू आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक्स चुन सकते हो। ठीक है, सो ये ट्रिगर्स क्या है बेसिकली, अगर हम देखें एफएनओ में तकरीबन 185 से 190 स्टॉक्स हैं, करेक्ट। सो कौन से स्टॉक में तेजी आने वाली है, कौन से स्टॉक में मंदी आने वाली है मुझे नहीं पता, और कौन से स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस के करीब खड़े हैं, कौन से स्टॉक अपने सपोर्ट के करीब खड़े हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो अपने वॉच लिस्ट में 4 से 5 स्टॉक लगा के देख रहा हूं, पर क्या पता मैंने रिलायंस, टाटा मोटर, यूपीएल, बजाज ऑटो ये सारा लगा के रखा हुआ है और भाग रहा है वहां से आईसीआईसीआई बैंक, ये हो जाता है, करेक्ट। सो ये ट्रिगर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दे देगा, करेक्ट। आप एक एक स्टॉक में जाके ओपन इंटरेस्ट में 185 स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के करीब खड़ा है, कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट के करीब खड़ा है, ये चीज अगर आप देखना चाहो तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, करेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको ये ऑटोमेट करके देगा, ऑटोमेटिक सपोर्ट, ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस, साथ ही साथ कौन से रेजिस्टेंस लेवल पे अनवाइंडिंग शुरू है ये भी बताएगा। अगर अनवाइंडिंग हो रहा है, से फॉर एग्जांपल कॉल राइटर्स अपना पोजीशन काटने लग रहे हैं, सो वहां से एक तेजी आने की संभावना है। समझे पुट राइटर्स अपना पोजीशन काट रहे हैं तो वहां पे एक मंदी आने की संभावना है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस अलोंग विथ इट, क्या वहां पे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो रहा है या अनवाइंडिंग चल रहा है, ये भी चीज आपको एवरी मिनट रिफ्रेश डेटा ट्रिगर्स आपको देगा। तो ठीक है, स्लाइटली फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द इंटरफेस एंड देन इसको कैसे यूज करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है फ्यूचर प्राइस, लेट मी मार्क दिस। सो ये जो बीच का कॉलम है फ्यूचर प्राइस, दिस इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आई वुड से। ओके, देखिए आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, अबॉट इंडिया, एबी कैपिटल, आप नीचे नीचे स्क्रॉल करिए, आपको पूरे एफएनओ की जितने भी स्क्रिप्ट्स है 190 स्क्रिप्ट्स अप्रॉक्सीमेटली हैं, वो सारे स्क्रिप्ट्स और उनके प्राइजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉल्स है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पुट्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सर्च सिंबल, एक्सपायरी डेट। सर्च सिंबल इज बेसिकली आपको स्पेसिफिकली किसी स्टॉक के बारे में जानना है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओआई में क्या हलचल चालू है, तो आप वहां पे जाके अपना स्टॉक का नाम डाल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, बट आपको मंथली एक्सपायरी लेना पड़ेगा बिकॉज स्टॉक्स का मंथली एक्सपायरी है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडेक्स, आप अपने हिसाब से आप कौन से एक्सपायरी को ट्रेड करना प्रेफर करते हो, आप उसको सेट कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हाईएस्ट कॉल साइड। यहां पे अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक का ऑप्शन है, कैन यू सी। सो ये स्ट्राइक क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये स्ट्राइक जो है ना, ये आपको एक रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट करता है, ठीक है। अब आरती इंडस्ट्रीज के लिए अगर मैं देखूं तो देखिए ये 750 का रेजिस्टेंस है, एबीबी के लिए मैं देखूं 8000 का रेजिस्टेंस है, एबीएफआरएल के लिए मैं देखूं 340, अदानी एंटरप्राइज के लिए मैं देखूं 3200। तो ऐसे आपको पूरे, अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, सारे स्टॉक्स का ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट कम्स कॉल डिफरेंस। अब कॉल डिफरेंस क्या है, कॉल डिफरेंस इज नथिंग बट एक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से कितना दूर है ये आपको परसेंटेज फॉर्म में बता रहा है। अब देखिए आरती इंडस्ट्री 721 का भाव है, रेजिस्टेंस इसका 750 है, तो 721 से 750 इसमें कितना अंतर है, अगर इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में पूछूं तो दैट इज 3.96%, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है ओआई। ओआई अगेन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आरती इंडस्ट्रीज में आप 750 उसका रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, तो 750 के लेवल पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, दैट इज 12,35,000। तो लगभग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है ये आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो हाईएस्ट पुट साइड पे जो स्ट्राइक दिया हुआ है ये क्या होगा, आप खुद ही गेस कर लीजिए, डेफिनेटली आपने गेस कर भी लिया होगा। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्राइक रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड का स्ट्राइक सपोर्ट इंडिकेट करेगा, करेक्ट, नो डाउट। आरती इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट क्या है 700 का, एबीबी के लिए 7,500, अबॉट इंडिया के लिए 27,000। नाउ व्हाट इज पुट डिफरेंस, अगेन वेरी इजी। अगर कॉल डिफरेंस आपको ये बताता है स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से कितना दूर है,
तो राइट हैंड साइड का पुट डिफरेंस आपको ये बताएगा कि स्टॉक अपने सपोर्ट से कितना दूर है। 721 का भाव है, 700 का सपोर्ट है, तो सपोर्ट से कितना दूर है? 2.97% दूर है। तकरीबन अगर हम बोले तो 3% आरती इंडस्ट्रीज अपने सपोर्ट से फिलहाल दूर है। अब यहां पे देखिए -0.59, ये नेगेटिव में क्यों है? ये नेगेटिव में इसके लिए है कि 7,500 का सपोर्ट है, करंट भाव 7,456, दैट इज इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो जैसे ही ये स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है या सपोर्ट को तोड़ के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको यूजुअली कॉल डिफरेंस और पुट डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में दिखते हैं। अगर नेगेटिव में दिख रहे हैं मतलब वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, OI नो नीड टू एक्सप्लेन हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपनड एट दैट पर्टिकुलर लेवल, वो बताता है। करेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फिल्टर द स्टॉक। ओके, तो जैसे ही आप ट्रिगर्स ओपन करते हो, समझिए आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप सुबह सुबह आपने ट्रिगर्स ओपन किया, तो पहला काम कॉल डिफरेंस के बाजू में छोटा सा एरो होगा, उसको क्लिक कर लीजिए और वो सारे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पे कॉल डिफरेंस 0 से लेके 1% के बीच में हो। ठीक है, 0 से लेके 1% के बीच में आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। ओके, गिव मी ए सेकेंड। तो ये कॉल डिफरेंस के जो एरो पे मैंने क्लिक कर लिया और मैंने वो स्टॉक्स मुझे फिल्टर करने हैं जहां पे कॉल डिफरेंस 0 से 1% के बीच में। अब देखिए जुबिलिएंट फूड है, अब देखिए आप यहां पे जुबिलिएंट फूड है, जाइडस लाइफ दिख रहा है मुझे, और यहां पे देखिए ये हल्का सा ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूं। कोलपाल ले सकता हूं या फिर आप नेस्ले इंडिया भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये कॉल डिफरेंस 2-2% है, तो इनको मैं नहीं लूंगा, मेरे को लेना है ये जुबिलिएंट फूड मुझे लेना है, एंड मैं ले सकता हूं जाइडस लाइफ। अब ये सारे स्टॉक्स क्या है ना, अपने रेजिस्टेंस के करीब है। करेक्ट, तो अगर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के करीब है तो यहां से दो चीजें संभव है, या तो ये ब्रेकआउट कर सकता है या तो ब्रेक डाउन कर सकता है। आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक पिक करना है तो आप बेसिकली कॉल डिफरेंस के एरो पे क्लिक करके उन स्टॉक्स को पिक करोगे जहां पे कॉल डिफरेंस 0 से 1% के बीच में हो। समझिए मैंने जुबिलिएंट फूड ले लिया, या फिर समझिए मैंने कोलपाल ले लिया। ठीक है, तो कोलपाल अगर मैंने ले लिया, ओके, तो यहां पे देखिए उसके बाद में अगर वो स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चेंज इन OI जो दिख रहा है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब कितना नेगेटिव होना चाहिए ये आप पूछोगे, तो करीब करीब समझ लीजिए 5 से 10% नेगेटिव हो जाएगा तो अच्छा है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना बढ़िया अपमूव मिल सकता है आपको। तो यहां पे देखिए कोलपाल का रेजिस्टेंस है 3,400, कॉल डिफरेंस 0.02% नेगेटिव है, दैट इज एकदम माइनर सा ब्रेकआउट आया है फिलहाल। चेंज इन OI अगर आप देखोगे तो 11.5, दैट इज 11.5% नेगेटिव है। सो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो आपको इंट्राडे में एक अच्छा डिसेंट स्विंग दे दे। सो स्टॉक्स कैसे उठाओगे? जो स्टॉक रेजिस्टेंस के करीब है कॉल डिफरेंस के, कॉल डिफरेंस को आप फिल्टर आउट करके उन स्टॉक्स को ले सकते हो जहां पे स्टॉक्स रेजिस्टेंस के करीब है। एक बार आपको स्टॉक मिल गया, उसके बाद में चेंज इन OI चेक करो। अगर चेंज इन OI नेगेटिव है तो आप वहां पे एक अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। अब जाइडस लाइफ देखिए, अब जाइडस लाइफ देखिए 0.72%, बट चेंज इन OI नेगेटिव नहीं बल्कि 46% पॉजिटिव है। 46% अगर आप बोलोगे तो एडिशन हुआ है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे हैं बल्कि कॉल राइटर्स और ज्यादा पोजीशन ऐड कर रहे हैं। सो यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाइडस लाइफ वापस रिट्रेस कर सकता है। सो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल आप कॉल डिफरेंस को 0 से 1% के बीच में लगाइए और फिर चेंज इन OI को अच्छा खासा नेगेटिव अगर आपको चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स चाहिए तो अच्छे खासे जो नेगेटिव है उनको पकड़ लीजिए। अगर आप वहां से रिवर्सल्स पकड़ना चाहते हो तो जो अगर चेंज इन OI अच्छा खासा तगड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है तो आप उन स्टॉक्स को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये दो हो गया। और अगर आपको अभी डाउन साइड में कोई ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पुट डिफरेंस है इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए और 2 मिनट, हाँ, और यहां पे आप ढूंढिए 0 से 1% के बीच का डिफरेंस। तो देखिए अदानी पोर्ट्स है, AB कैपिटल है, ABB है, ये सारे स्टॉक्स है जहां पे पुट डिफरेंस मुझे 0 से 1% के बीच में दिख रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स 1502 का भाव है,
1500 का सपोर्ट है। अगर आप पुट डिफरेंस देखोगे 0.16%, दैट इज मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 0 से 1% के बीच में है। नाउ अगर मैं ब्रेक डाउन चाहता हूं तो मुझे चेंज इन ओआई नेगेटिव चाहिए, दैट इज पुट राइटर्स अपना पोजीशन अनवाइंड करे। तो यहां पे मुझे ऐसा कोई कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, करेक्ट। अब मुझे ABFRL, देखिए ये एक आइडियल कैंडिडेट दिख रहा है मुझे। 320 का करंट लेवल है, 320 का सपोर्ट है, 320.50 का भाव चालू है, दैट इज पुट डिफरेंस मेरे क्राइटेरिया में है और साथ ही साथ चेंज इन ओआई नेगेटिव दिख रहा है। तो जैसे ही ABFRL 320 के नीचे सस्टेन कर जाता है और यहां पे ये जो 2% है ये 3, 4, 5 अगर ऐसे बढ़ते जाता है तो यहां पे आप एक अच्छा बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दोनों साइड में बीट बुलिश ट्रेड और बेरिश ट्रेड आपको करना क्या है, आपको सिंपली कॉल डिफरेंस एंड पुट डिफरेंस के एरोस पे क्लिक करने हैं एंड आपको जहां पे कॉल डिफरेंस और पुट डिफरेंस 0 से 1% के बीच में है उन स्टॉक्स को उठाना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के करीब है। जैसे ही आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं आप चेंज इन ओआई के तरफ जाइए और वहां पे आप देखिए कि कौन सा स्टॉक्स में चेंज इन ओआई नेगेटिव है। अगर चेंज इन ओआई नेगेटिव है मतलब वहां से एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस है। सो आई होप ट्रिगर्स का टूल आपको अच्छे से समझ गया होगा। सो दिस वाज आई वुड से फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए काफी अच्छा टूल है आप स्टॉक्स पिक करने के लिए, या फिर 1 से 2 दिन के लिए अगर आप चाहते हो कुछ डिसेंट मूव कैप्चर करें, सो दिस इज वन टूल विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप थोड़ा सा बात करते हैं स्लाइटली पोजिशनल व्यू के लिए, ठीक है। सो स्लाइटली पोजिशनल व्यू के लिए काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने लाया है आपके लिए विच इज कॉल्ड प्राइस सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी क्या है, ठीक है। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें, अभी आप देखो आपको मैंगोज खाना तो हर किसी को पसंद होगा, करेक्ट। सो मैंगोज हम यूजुअली कब खाते हैं, खाने के लिए तो आप कभी भी खा सकते हो, बट यूजुअली सीजन क्या होता है मैंगो का, जो गर्मी के मौसम में, करेक्ट, अप्रैल मई में हम बोल सकते हैं कि मैंगोज का काफी अच्छा सीजन होता है, करेक्ट। जो स्पोर्ट्स लवर्स है, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो उनके लिए अगर हम देखेंगे तो IPL कब होता है, यूजुअली IPL हैपेंस इन अप्रैल एंड मई, मार्च एंडिंग अप्रैल में। सो हर चीज में अगर आप देखोगे तो एक सीजन होता है, हर चीज का एक सीजन होता है। तो हम उस सीजन को यूज करके, एक सीजनैलिटी के कंसेप्ट को हम स्टॉक मार्केट में कैसे डिप्लॉय करें और कैसे एक अच्छा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट मी क्लिक ऑन सर्च एंड लेट मी गो टू सीजनैलिटी नाउ, ओके, SEA, देखिए सीजनैलिटी, लेट मी टाइप सीजनैलिटी, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने यहां पे सीजनैलिटी सेलेक्ट कर लिया है, ओके। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो देखिए ईयर 2024 मेंशन्ड है, ठीक है। सो 2024 का ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है, सो व्हाट आई वांट इज अ कंप्लीटेड ईयर। सो मैंने 2023 सेलेक्ट किया है। लुक बैक पीरियड आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे आपको जितना पुराना हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है आप उतना पुराना हिस्टोरिकल डेटा इसमें देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल लिया है, ठीक है। यहां पे देखिए प्राइस IB सेक्टर का ऑप्शन है, लेट मी गो एंड चेक आउट सेक्टर, ठीक है। सो सेक्टर ईयर 2023, सॉरी, लुक बैक पीरियड आई विल कीप इट एज 10, ओके। यहां पे देखिए राइट हैंड साइड पे एक टेबल का ऑप्शन है, अगर आप क्लिक करोगे तो टॉगल टू टेबल व्यू आएगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके। सो व्हाट इज दिस सीजनैलिटी, ये सीजनैलिटी आपको क्या बताता है, ओके। सीजनैलिटी आपको ये बताता है कि कौन से स्टॉक्स कौन से महीने में भाग सकते हैं या फिर कौन सा सेक्टर कौन से महीने में चल सकता है, ओके। सो देखिए ऊपर मैंने फार्मा प्लॉट किया है, ओके। अब आप इस टैबुलर फॉर्मेट को इग्नोर करिए, ये पुराने 10 साल का डेटा का एवरेज आपको निकाल के यहां पे दे रहा है, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस टेबल फॉर नाउ। अब देखिए फार्मा का रिटर्न्स कैसे जनरेट हुआ है, फार्मा ने कैसा डिलीवर किया है। सबसे बेस्ट फार्मा कब डिलीवर करता है, कैन यू सी, दिसंबर, सी दिस। सो फार्मा का बेस्ट
यूजुअली कम्स इन दिसंबर। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर इस महीने में काम करने वाला है या ये पर्टिकुलर सेक्टर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस महीने में काम करने वाला है, सो आपके लिए एंट्री एंड एग्जिट टू एन एक्सटेंट सिंप्लीफाइड हो जाता है। करेक्ट। सो अब देखिए पावर सेक्टर, पावर सबसे बेस्ट कब परफॉर्म करता है? अक्टूबर में। करेक्ट। सो ये चीजें जब आपको पता चल जाती है कि ये सेक्टर इस महीने में परफॉर्म करने वाला है, तो स्टॉक पिक करना आपके लिए कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा। लेट्स गो एंड टेक एन एग्जांपल। अभी कौन सा महीना बीता था? जुलाई। करेक्ट। सो जुलाई में कौन सा सेक्टर भागा था? हर किसी को पता होगा। नहीं पता है तो हम देख लेंगे। जुलाई में देखिए आईटी मैंने प्लॉट किया है। आईटी सबसे बेस्ट कब डिलीवर करता है? दैट इज जुलाई। कैन यू सी? जुलाई में आईटी का बेस्ट आता है 5.57%। अब आईटी में कौन से स्टॉक्स हैं? एम्फेसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, बहुत सारे स्टॉक्स है। करेक्ट। लेट्स गो एंड चेक आउट एम्फेसिस। करेक्ट। लेट मी प्लॉट अ डेली चार्ट ओवर हियर। ओके। अब जुलाई में ना, करेक्ट, देखिए यहां पे जुलाई का महीना शुरू हो रहा है लगभग। करेक्ट। सो यहां पे देखिए एम्फेसिस का भाव कितना था? लगभग आई वुड से 2400 के आसपास का रेट था। वहां से अगर आप देखोगे तो जुलाई के महीने में करीबन इसने 3000 के लेवल को टच किया है। सो चेक द पावर ऑफ सीजनैलिटी। एम्फेसिस का स्टॉक है ये। ओके। सो देखिए जुलाई के महीने में लगभग 2400 के आसपास से ये पहुंच गया था 3100 के लेवल तक। सो आई होप आपको ये सीजनैलिटी का कंसेप्ट डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट मी टू एड वन मोर थिंग, लाइक सीजनैलिटी तो मैंने देख लिया, और सीजनैलिटी से मुझे ये पता चल गया कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। अब उस सेक्टर में से कौन से स्टॉक को पिक करना है, क्योंकि एक सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो 10 स्टॉक्स होंगे, 5 से 10 स्टॉक होंगे। अब उसमें से कौन सा स्टॉक चलने वाला है, दिस विल बी आई वुड से स्लाइटली ट्रिकी। सो लेट्स गो एंड चेक आउट हाउ टू find out the stocks now. Okay, give me a second. Okay, so now let us understand the concept of futures OI built up. Okay, so now let's अंडरस्टैंड फ्यूचर्स ओआई क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फ्यूचर्स ओआई में 4 चीजें होती है। फर्स्ट इज लॉन्ग, सेकेंड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, थर्ड इज शॉर्ट, फोर्थ इज शॉर्ट कवरिंग। ओके। अब एक पर्टिकुलर स्टॉक पे लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है या शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, इसको कैसे गेज करना है? So for gauging the built up, we need to look at 2 things, that is price and open interest. Price and open interest. Okay. So based on this, जो लोग भी मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, जो कोई नए हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ईच एंड एवरीवन शुड नो। अब एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, सो उसमें यूजुअली प्राइस भी ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है। अगर प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर है तो वी यूजुअली से उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग इज बेसिकली आई वुड से प्रॉफिट बुकिंग। ओके। से 100 रुपए पे किसी ने स्टॉक खरीदा है, द अल्टीमेट टारगेट इज डिसेंट, अच्छा खासा अल्टीमेट टारगेट है, बट स्टिल इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स मुझे 15%, 20% दिख रहा है, तो वाई आई शुड नॉट स्क्वायर ऑफ। करेक्ट। सो 100 पे खरीदा, अगर 120 पे लोग बेच रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो रहे हैं, प्राइस भी स्लाइटली रिट्रेस होगा। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस भी नीचे जाएगा, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा। शॉर्ट में प्राइस तो नीचे आएगा, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, बिकॉज शॉर्ट बिल्टअप मतलब क्या? पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक नीचे आने वाला है, सो लोग फ्रेश शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे, फ्रेश शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट करेंगे, सो प्राइस नीचे आएगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। शॉर्ट कवरिंग क्या है? प्राइस स्लाइटली ऊपर जाएगा, ओपन इंटरेस्ट नीचे आएगा। से फॉर एग्जांपल स्टॉक इज बाउंड टू कम डाउन, से 100 रुपए से 50 रुपया आने वाला है, लेकिन क्या वो 100 से 50 एक ही दिन में आता है? द आंसर इज नो। स्टॉक नीचे आएगा, स्लाइटली ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट। सो ये जो पार्ट है स्लाइट रिट्रेसमेंट ऑन द अपसाइड, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। करेक्ट। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर ओआई
ओके अब इसके साथ साथ एक छोटा सा कंसेप्ट मैं ऐड करना चाहता हूं, ओके, दैट इज साइकिल्स। ओके, गिव मी ए सेकेंड। साइकिल्स का कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं, बुलिश साइकिल और बेरिश साइकिल। ओके, बुलिश और दूसरा बेरिश। ओके, अब लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग तो हमने देखा, करेक्ट। आप समझिए एक स्टॉक में लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल रिपीटेटिवली कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, सो आई वुड से वो पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम है। अगर कोई स्टॉक में शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है किसी स्टॉक में, तो आई वुड से द सेंटीमेंट ऑफ दैट स्टॉक इज बेरिश। अगर शॉर्ट हो रहा है, स्लाइटली ऊपर जाके रिट्रेस हो रहा है, वापस शॉर्ट, स्लाइटली रिट्रेसमेंट ऑन द अपसाइड, वी कैन से द सेंटीमेंट ऑफ द स्टॉक इज बेरिश। नाउ हाउ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर स्टॉक सिलेक्शन। ओके, आप यहां पे क्या कर सकते हो ना, गिव मी ए सेकेंड। आपने पहला हमने क्या किया, हमने इंट्राडे के लिए स्टॉक देखा, देन वी वेंट ऑन टू सीजनैलिटी, कौन सा सेक्टर कौन से महीने में परफॉर्म करता है ये देखने के लिए मैं सीजनैलिटी में गया। सीजनैलिटी से मुझे ये समझ गया कि ये आने वाले महीने में ये सेक्टर चलने वाला है। अब उस सेक्टर में भी कौन से स्टॉक को पकड़ना है, इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रैक में जाइए, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में आइए। अब देखिए सिंबल साइकिल फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल है, साइकिल्स पे आऊंगा मैं, ठीक है। अब साइकिल्स में आके आप क्या करिए, देखिए यहां पे सेक्टर है, ठीक है। तो अगर समझिए आपको ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी परफॉर्म करने वाला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे देखिए रीडिंग है, तो आप रीडिंग में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग लगा दीजिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, बुलिश स्टॉक्स चाहिए जिसके सेंटीमेंट्स बुलिश है और आपको लग रहा है एफएमसीजी चलने वाला है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। आई डिडंट सी एफएमसीजी कौन से महीने में चलता है, अब तक मैंने एनालाइज किया नहीं है, मैं रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है। एफएमसीजी लगा दिया, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग लगा दिया। यहां पे देखिए लुक बैक पीरियड 20 का है, यहां पे काउंट का ऑप्शन है, यहां पे मैं जाके 14 करता हूं। नाउ व्हाट इज दिस 14? 14 मेरे को यह बताता है कि 20 का एटलीस्ट 70% टाइम्स आई वांट कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग रहा हो। अगर 70% कोई स्टॉक लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल फॉलो कर रहा है, दैट मीन सेंटीमेंट कहीं ना कहीं बुलिश है। ओके, सो मैंने यहां पे लगा दिया एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई। अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, अगर एफएमसीजी बुलिश है, एज पर सीजनैलिटी अगर एफएमसीजी बुलिश है, तो मुझे कौन से स्टॉक में जाना है, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक भी स्टॉक नहीं आएगा, द कंडीशन इज 70%। 20-14 में आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, 10-7 करिए, दैट डिपेंड्स, यू कैन ट्वीक द कंडीशन एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो इंट्राडे के लिए ट्रिगर्स यूज कर सकते हो, पोजिशनल के लिए पहले सीजनैलिटी से ये देख लो कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। एक बार सेक्टर का पता लग गया, साइकिल्स पे आइए, वो सेक्टर को लगाइए, 20 में 14 या 10 में 7 लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढिए और कौन से स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हो ये देखिए। अगर आपको दिख रहा है कोई एक आधा महीने में एक आधा सेक्टर पिट रहा है, दैट इज ये स्टॉक, ये सेक्टर गिरने वाला है, तो क्या करिए, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग के बदले शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग लगाइए, 20 में 14 जो भी सेक्टर गिरेगा आपको लग रहा है वो लगा दीजिए, अप्लाई करिए। अभी फिलहाल यहां पे कोई भी स्टॉक है नहीं एफएमसीजी में जो शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग का साइकिल फॉलो कर रहा है। ओके, सो जैसे हमने देखा, अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है तो ट्रिगर्स पे जाइए एंड आपको वहां से इंट्राडे में बेस्ड ऑन चेंज इन ओआई एंड कॉल डिफरेंस आप एक बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड पुट डिफरेंस आप एक बेरिश ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड पोजिशनल के लिए हमने क्या देखा, पहले सीजनैलिटी पे जाइए, सेक्टर को देखिए कौन से महीने में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, वो आपको जैसे ही पता चल जाता है आप साइकिल्स पे आइए, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग उस सेक्टर में जो स्टॉक फॉलो कर रहा है, 20 में 14 या 10/7 या 20/14 जो काउंट आपको लगाना है आप लगा के, अगर वो उस साइकिल को फॉलो कर रहा है आप डेफिनेटली उस स्टॉक में जाके एक पोजिशनल या अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग आप प्लान कर सकते हो। ओके, सो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपका जो भी व्यू है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। ठीक है, तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।